नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपकी अपनी पाठशाला रामू की पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हो चुका है वन रक्षक का पेपर जो रद्द हो चुका था, वो आज आयोजित किया जा चुका है 2 शिफ्टों में। तो आज हम उसी पेपर के कुछ जीके के पोर्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लेवल आया और इसका कट ऑफ पर कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, इसका आपको सबसे पता है कि ये वाला क्वेश्चन देखिए आपकी 24वां, वह गुण जो कि कार्बनिक यौगिक की शुद्धता का मापदंड है। तो इसका आंसर आपको पता है कि क्रिस्टलीय प्रकृति का है। और इतना कोई हार्ड पेपर, इतना हार्ड नहीं था कोई खास, लेकिन था, हाँ, अच्छा लेवल था, वही था जैसा पैटर्न हमने बताया था, जो पैटर्न फॉलो किया था। इसका कृष्णमृग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि ताल छापर में स्थित है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूखी लकड़ियों, जैसे सरसों की लकड़ियाँ एवं पशुधन, ये इससे क्या है, खाद में कन्वर्ट होती है, वो वाली चीज़ है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस जिले में? आप सभी को पता है कि जयपुर जिले में। पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? ऑस्मियम है, आप सभी को पता है इसमें ऑस्मियम है। अब आगे आते हैं। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में किन सैनिकों द्वारा किया गया? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में स्टार्ट हुआ था और राजस्थान में नसीराबाद से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक ही करंट का क्वेश्चन अच्छा था। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अभी विश्व आदिवासी दिवस जब 9 अगस्त को मनाया जाता है, उसके दिन अनास नदी है बांसवाड़ा में, उस पर एक पुल का ऑर्गेनाइजेशन किया है। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन? तो आपको पता है कि वन के मामले में उदयपुर हमेशा फर्स्ट रहता है, चाहे किसी परसेंटेज में लो, आप किसी भी बेस पे लो। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष, ये आपको सबको पता होना है कि उष्ण कटिबंधीय कटीली है। इसमें सी आंसर एकदम सही है, उष्ण कटिबंधीय कटीली। ये करंट का अच्छा क्वेश्चन था। 2 खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। एकदम सही आंसर है, 5 लाख रुपए इसका सही आंसर है। पशुधन जनगणना अभी देख लिया अपन ने, भरत, इसका जयपुर आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर की स्थापना किस दिवस के दिन? देखो, बीकानेर की अक्षय तृतीया को हुई थी 1488 में, राव बीकाजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये जोधा जी के बेटे थे। कसुमल का रंग का अर्थ लाल होता है। कसुमल रंग लाल कलर का होता है। सीताबाड़ी मेला मुख्यतः कहाँ होता है? सहरिया। देखिए, सीताबाड़ी मेला सहरिया जनजाति से, अगर आपसे ये भी सवाल पूछ ले कि सहरिया जनजाति कहाँ है, तो ये 12 जिले में पाई जाती है। जैसे छोटी सी ट्रिक के अकॉर्डिंग, जैसे शहर का 12, ऐसे ट्रिक बनाइए, शहर का 12, तो इससे आपको याद रहेगा कि सहरिया 12 जिले में। स्कूल पधारो जैसाणी री लाडली योजना में किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया था? तो इसमें 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को लक्षित किया गया था। ये उन लड़कियों के लिए चलाया था जिनका विद्यालय किसी न किसी कारणवश छूट गया हो, तो उन्हें वापस जैसलमेर में वापस से ये इनके लिए योजना चलाई गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत, इसका आंसर एकदम नाल बीकानेर सही है। नाल बीकानेर में एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जानी है। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की? तो इसका आंसर देखिए, इन्होंने जिसने भी किया है ये, इसने 1818 लगा रखा है, जिसमें एग्जैक्टली 1828 का आंसर रहेगा। 1823 आंसर इसका एकदम सही आंसर है। 1823 आंसर इसका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर चिप में ज़्यादातर काम आने वाली धातु सिलिकॉन है। आप सभी को पता है कि आप बेसिक से जब कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आप देखा होगा, वो जिसमें मदरबोर्ड रहता है उसमें सिलिकॉन की चिप रहती है। रावण हत्था किस मुख्य वाद्य यंत्र है? तो ये जाति पूछा है इससे, किस जाति का? तो ये भोपा एकदम सही है, भोपा जाति का ये मुख्य वाद्य यंत्र आता है। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला है? कि हमेल आभूषण एक हार की तरह आभूषण आता है, हमेल जो गले में पहना जाता है। तो गला एकदम इसका करेक्ट आंसर, गला एकदम सही है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? तो आप सभी को पता है कि नाहरगढ़ जयपुर में एक जैसे 9 महल बने हुए जो प्रताप सिंह ने बनवाया था अपनी रानी के लिए। काजरी अवस्थित है, तो आप सभी को तो सबको पता है कि काजरी जोधपुर में, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेपर का इतना कोई खास लेवल है नहीं, जैसा दूसरे पेपर आए थे उसी टाइप का पेपर है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये हरनावा में हुआ था, नागौर में आता है हरनावा। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? तो इसका एकदम उत्तर पश्चिमी आंसर सही है, ये पश्चिमी उत्तर पश्चिम में पाई जाती है थार पारकर। प्रसिद्ध पर्यटन प्रसिद्ध प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत जोधपुर में ही, जिसे राजस्थान का ताज। और ये आपको पता हो जसवंत का मैंने एक बार अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में भी क्वेश्चन भी डाला था मैंने इसका। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाए? तो बीकानेर में आपको पता है कि उस्ता कलाकार बीकानेर में अनूप सिंह के समय आए थे, लाहौर से आए थे। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में? ये चित्तौड़गढ़ में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब 12th तक निःशुल्क पढ़ेगी। ये 12वीं तक इसका आंसर सही है। और किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो मेवाड़, इसका करेक्ट आंसर। मेवाड़ में ही चित्रकला की शुरुआत हुई थी राजस्थान के अंदर, और वो भी जैन 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 चित्रकला गुजरात से आई थी। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिंह है, यह आप सबको पता है। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या मवेशियों को हुई थी, आपको पता है लंपी डिजीज अभी कितना चर्चा में रहा था, इसका तो आपको पता होना चाहिए था। 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित, देखिए डिजी फेस्ट जोधपुर में आयोजित हुआ है, आप सबको बताइए अगस्त में हुआ ही है। एक चीज़ देख लीजिए, आइडिया लगेगा आपको कि सीईटी में करंट के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए अगस्त के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, तो अगस्त आपको कम से कम 7-8 महीने का करंट आपको तैयार करना होगा सीईटी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? राठी। राठी आपको पता है राठी भेड़ की नस्ल नहीं है, राठी गाय की नस्ल है। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, ये प्रसिद्ध है। देखिए आमागढ़ लेपर्ड सफारी के लिए, आमागढ़ शायद जयपुर में है, तो आमागढ़ रिजर्व लेपर्ड सफारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर इतना कोई खास नहीं है। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन किया था? ये झाड़ोल, इसका एकदम सही आंसर है। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर में है डेगाना, आपको पता है। प्राकृतिक, ये थोड़ा क्वेश्चन अभी मेरे को माइंड में नहीं आ रहा अभी। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, आपको पता है। ये राजस्थान में पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमियां स्थापित की जाएगी? ये बजट का क्वेश्चन है, इसमें जयपुर जोधपुर आंसर सही, एकदम बजट में घोषणा की थी ये। आगे बढ़ते हैं। कावड़ बनाने के लिए मांगीलाल मिस्त्री जी प्रसिद्ध हैं। आप ऐसे इसमें से अगर आपको मांगीलाल मिस्त्री आंसर पता भी नहीं था तो आप इन 3 ऑप्शन से काट के आराम से कर सकते थे। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? रेवाड़ी में स्थापित किया गया था भरतपुर प्रजामंडल। इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम रिपीट में होता है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए विशेषकर। ये मैथ का क्वेश्चन भी इतना हार्ड नहीं था, बेसिक था। आलू तने का रूप होता है। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन? देखिए सभ्यताएं आपने पढ़ी, उसमें राज संबंध में साफ साफ है कि राज संबंध में गिलुंड पुरातत्व स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एवं उसके क्षेत्र से जुड़े हुए युग्मों में कौन सा सही नहीं है? देखिए ढोल नृत्य जालोर में, डांडिया नृत्य मारवाड़ में, बम रसिया अलवर में आएगा, तो आपको ये यहाँ सी आंसर सही, इसमें सी आंसर सही है। बम रसिया अलवर में आता है, इसमें बीकानेर का रहेगा। गिदड़ नृत्य शेखावटी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों का देवता माना जाता है? कि पाबू जी को ही ऊँटों का देवता माना जाता है, और जब ऊँट जाते हैं, ऊँट बीमार होते हैं तो पाबू जी की पूजा की जाती है। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष आई? तो ये 2002 में प्रथम पर्यटन नीति आई थी। किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? वागड़ी, क्योंकि वागड़ी क्षेत्र गुजरात से टच में है, तो वहीं पे इस बोली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। भैंसरोड से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है, ऊपरमाल का पठार है। ये क्वेश्चन एसआई का भी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में क्वेश्चन आया था ऐसा, इसको वापस रिपीट किया गया है इसमें। अपरूप का प्रत्येक रूप भिन्न होता है, उनके लिए रासायनिक गुणों में भिन्न होता है अपरूप का। आप लोग बताइए राजस्थान से कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? ये 4 जिले में। आपको पता ही क्वेश्चन है, जब 2015-16 में वन रक्षक का एग्जाम हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये पूरा, इसलिए बोलता हूँ मैं पुराने पेपर निकाला करो। तारकशी का संबंध नाथ द्वारा, राज संबंध सही। राजस्थान निक्षय पोषण योजना टीबी के मरीजों से संबंधित है। भड़ला सोलर पार्क जैसलमेर भड़ला सोलर पार्क जोधपुर में आएगा, इसमें जैसलमेर, इसमें गलत आंसर है, इसका एग्जैक्टली आंसर भड़ला पार्क जोधपुर में आएगा, भड़ला पार्क। वृहत कथा कोश का लेखक राजशेखर है, वृहत कथा कोश।
राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। अरब सागर में जब सर्दियों के टाइम में आपको पता है पश्चिमी विक्षोभ आता है, वो वहीं से आता है। चार दिन पढ़ी, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे माइंड से निकल रहा भी है। देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन है जो अच्छे भी क्वेश्चन पूछे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि महेश थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के थे। समवर्ष राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में आदि 50 सेंटीमीटर वर्षा है जो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? जीवनधारा, गुरुमित्र, इसके लोक जुम्बिश सही है। इसके बाकी तीनों शिक्षा से संबंधित है। देखिए नौनेरा बांध का निर्माण कार्य कहाँ चल रहा है? कालीसिंध नदी पर चल रहा है और ये शायद नौनेरा कालीसिंध पर ही चल रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टॉप और संयंत्र में किस स्थान पर? इसमें दूसरा स्थान एकदम सही है। निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती? देखिए परवन 12 में होती है, पार्वती भी 12 में होती है, कुराल भी 12 में होती है, कुनू नहीं होती 12 में। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता? रखड़ी सर पे, पता है आप सबको पता है रखड़ी, आपने गाँव में भी देखा होगा कि महिलाएं रखड़ी सर पे बांधती है। फेदम आपको पता ही जल में गहराई मापने की मिठाई है, वो जल में गहराई नापी जाती है फेदम। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी देपा। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक थी? थोड़ा क्वेश्चन मेरे को भी माइंड से मिस हो रहा है मेरे को भी, फिर बताता हूँ इसका। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आपको पता है वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ है। तो देखिए पेपर इतना हार्ड नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन है लेकिन वो अच्छे लेवल के हैं जो आपको सीट में फ़ायदा मिलेगा इन क्वेश्चंस का, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपीटेड होंगे। मारवाड़, इसको निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किस मारवाड़ जिसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो राव चंद्र सेन, आपको पता है इसे महाराणा प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद किस संस्थापक कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका क्वेश्चन का एग्जैक्टली ये देखो, क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता था, मैं बोलूँ लेकिन उसमें मुझे थोड़ा शांता त्रिवेदी इसका एकदम सही आंसर है। बांध संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई स्थिति ऊर्जा कहलाती है, साइंस का क्वेश्चन है। मानव में कितने गुणसूत्र हैं? 46 होते हैं, ये आपको पता है। यिष्ट कोशिका में जनन की विधि मुकुलन है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ है? ये मानसर झुंझुनू में है सोने चांदी की हवेली। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, देखिए ये 1955-56 में राजस्थान में शुरू हुई थी, वैसे तो 1951 से स्टार्ट हुई लेकिन राजस्थान में 1955-56 में हुई थी। निम्नलिखित राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण परंपरागत विधि थी? देखिए नाली, आपको पता होती ये प्रवाह क्षेत्र में उसका सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता था नाली, और पाकिस्तान तक चली जाए तो हकरा, और इसमें हनुमानगढ़ वाले के क्षेत्र में इसको नाली कहा जाता था। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा शैली इसका सही आंसर है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में ही और 80 खंभों की पूछे तो अलवर में होती है। मान सीमा भ्रंश से संबंधित नहीं, मतलब कौन सा नहीं गुजरता? तो इसमें आंसर इसका उदयपुर सही आंसर है। इसमें इसका आंसर उदयपुर है, इसका सही आंसर उदयपुर है। तो देखिए ये पेपर हो चुका है, आपको उम्मीद करता हूँ ये पेपर देख लिए। अब आपने पेपर देखा होगा, पेपर का आपने लेवल ही पता लगा होगा कि किस लेवल का पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कट ऑफ पे वही, उसके इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाले। इसमें एकदम सेफली स्कोर इसमें मानता हूँ जिसके इस पेपर में 60 से 65 नंबर भी बन रहे हैं कट पिटा के, वो सेफली कहीं ना कहीं सेफली इस पेपर में, तो कोई टेंशन मत लीजिए। और अगले पेपर को जल्दी ही मैं अपलोड करता हूँ, उसका भी बताता हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।